हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 - कोस ए। ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमें दोनों इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट में हमारे पास तो पहला स्टेप क्या था, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइन या कोस की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 + सीकेंड का मतलब है हमारा 1 अपॉन कोस ए, और अपॉन सीकेंड ए को भी लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। ठीक है। अब हम ऊपर लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कोस ए। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस ए प्लस कोस से कोस कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 1। और नीचे वाले जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अब हम करेंगे इसका, क्योंकि अपोन में आ रही है हमारी टर्म, तो ये इस टाइप से बन रही है हमारी, जैसे A/B अपॉन C/D। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, A/B तो एज इट इज रहेगा, और जो C/D है ना, जो नीचे टर्म है, वो हो जाएगी रेसिप्रोकल D/C। इस टाइप से हो गए। तो उसे हम लिखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट कोस ए कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर हमारा जाएगा कोस A+1, और नीचे 1 है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें दोनों साइड सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हमें जो राइट हैंड साइड है वो भी सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारी है साइन स्क्वेयर ए एज इट इज रहेगा, और इसको भी एज इट इज लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, स्क्वेयर आ गई तो यहाँ पे हमें लगेगी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू होती है हमारे पास 1 - कोस स्क्वेयर ए अपॉन 1 - कोस ए। अब जो ऊपर टर्म हमारी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी A² - B²। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है A+B तो ये हो जाएगा हमारा 1 - कोस ए इंटू 1 + कोस ए, और अपॉन में है 1 - कोस ए। ठीक है। 1 - कोस ए कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + कोस ए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये टर्म है ये हमें इसके बराबर दिखानी है, cos_A+cos A, और यूज करना हमें इस आइडेंटिटी का, cos²A = 1 + cot²A। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली, इसको हम करेंगे कोस। अब क्योंकि जो ये टर्म है ना, इसमें तो साइन और कोस आ रहे हैं, और अगर हम मान लो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट और कोट चाहिए। तो इसमें कोट कैसे बनेगा, जब कोस के अपॉन में क्या हो, साइन। ठीक है। क्योंकि कोट हमारा क्या है, cos A/sin A, इस टाइप से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर को कोस साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे केवल। तो ये हमारा बनेगा cos A/sin A, सारे टर्म्स के अपॉन में लिखनी है, साइन A/sin A, और
+1/sin ए। और जो नीचे वाले टर्म है उसके अपॉन में भी लिखेंगे cos a/sin a प्लस sin a/sin a और -1/sin a। ठीक है, तो cos/sin क्या होगा, कोट, और साइन से साइन कैंसिल, और 1/sin हमारा हो जाएगा कोसिकेंट। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको हम पहले लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कोसिकेंट ए। और जो ये हमारा कट के आया था 1, -1, इसका हम लिखेंगे पीछे। और इसी टाइप से इसमें ये हमारा हो जाएगा कोट ए, और ये हमारा हो जाएगा माइनस कोसिकेंट ए, और साइन साइन से कट जाएगा तो प्लस का 1। अब जो हमारे पास ऊपर जो 1 है ना, उसकी जगह हम इस आइडेंटिटी को लगाएंगे जो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और फ्रॉम गिवन, जो हमारे पास गिवन आइडेंटिटी है उसमें से हम 1 निकालेंगे। तो कोट हमारा किस साइड जाएगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में हमारे पास पहले ही क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और कोट इस साइड आके हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल है, 1। तो इस 1 की जगह जो ऊपर वाला हमारा 1 है माइनस में, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ये। तो पुट कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी, इसमें पुट करेंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और -1 की जगह पुट करेंगे क्योंकि इसमें दो टर्म है और बाहर माइनस है, तो हम लगाएंगे इसमें ब्रैकेट। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारे जो टर्म वो रहेगी एज इट इज़। अपॉन में है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और +1। अब क्या करना है, जो ये टर्म है इसमें हमारा फार्मूला लगेगा वही a² माइनस b² वाला। ठीक है, तो इसमें बढ़ जाएगा a+b a-b। तो इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ बनेगा हमारा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, तो a+b मतलब कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। और नीचे की जो टर्म है हमारे वो एज इट इज कोट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। अब हमारे पास ऊपर दो टर्म है, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए हमारा जाएगा कॉमन। तो इसकी जगह हमारा बचेगा 1 माइनस। ठीक है, ये टर्म हट जाएगी तो ये टर्म बचेगी। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, कोसिकेंट प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का कोट हो जाएगा प्लस का। नीचे फिर हमारी सेम टर्म एज इट इज कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और +1। अब नीचे वाली टर्म को देखते हैं, कोट ए प्लस का है हमारा, यहाँ पे कोट ए प्लस का कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट -1 प्लस और 1 प्लस, मतलब बिल्कुल सेम टर्म है हमारी। तो ये हमारी हो जाएगी कैंसिल। तो क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास है रूट में है 1 + sin a/1 - sin a। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। इसमें क्या करेंगे,
जब इस टाइप से अगर मान लो टर्म आती है, रूट के अंदर आती है, जैसे एक टर्म तो ऊपर प्लस की या माइनस की और ऐसे ही नीचे टर्म, तो उस केस में हम करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, हर का परिमीकरण। तो परिमीकरण कैसे होगा, जैसे हमारे पास यहाँ माइनस साइन है, तो हम इसमें लिखेंगे प्लस का साइन, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, वन प्लस साइन ही। ठीक है, तो इसको भी नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर जो टर्म है वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और नीचे हमारा फार्मूला बना ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, कभी भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमेशा एक ही फार्मूला बनेगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नीचे हमारा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर जो होता है वन, और साइन स्क्वायर ए, और इस पे लग जाएगा रूट। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारी बन गई आइडेंटिटी। तो इसको रिप्लेस करेंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब वन प्लस साइन ए पे भी होल स्क्वायर है, कोस पे भी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसे लिख देंगे वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारा बचेगा वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हम इसको कर लेंगे सेपरेट। ठीक है, तो कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो वन अपॉन कोस सिकेंड साइन अपॉन कोस टेन, और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, और टू अपॉन अपॉन टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये दिखाना है टेन थीटा। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो इसमें साइन कोस के फॉर्म में से पहले ही है, और एलसीएम भी नहीं लिया जाएगा इसमें। पर इसमें क्या है, जो फर्स्ट जो टर्म है ऊपर वाली, उसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, वो ऐसे नीचे से कोस थीटा कॉमन, तो ऊपर से हम लेंगे साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ हमारा बचेगा वन माइनस, यहाँ पे बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से हमारा कॉमन आया कोस थीटा, तो यहाँ बचेगा टू, तीन पावर में से एक पावर कॉमन ले ली तो कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा वन। ठीक है, अब साइन अपॉन कोस तो हमारा बन जाएगा टेन, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, और ये टर्म चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों टर्म को बनाएंगे सेम। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, और हमारे पास आइडेंटिटीज भी होती है इसकी, साइन और कोस की दोनों की, तो किसी भी एक की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, या तो हम इसकी कर सकते हैं या इसकी, ये माइनस में है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी से ही निकली वैल्यू, तो अब हम इसको तो लिख देंगे टेन थीटा। अब ऊपर वाली जो टर्म है हमारी वो एज इट इज, और नीचे हमारा है कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद और माइनस वन। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सोल्व, तो टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस टू
साइन स्क्वेयर थीटा -1, तो 2 - 1 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ये 2 और -1 हो जाएगा 1। ठीक है, और माइनस में एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे सेम टर्म कैंसिल, तो ये बच जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और यही हमारी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस 7 + tan² प्लस कोट स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है, कोसिकेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ही सीकेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर नहीं खोलना भी। या फिर जैसे इसमें आएगा कोस स्क्वायर सीकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट, हाँ ये होल स्क्वायर ही खोल लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमें जो टर्म चाहिए वो चाहिए टैन और कोट। ठीक है, तो जो टैन है वो आ जाएगा इससे, सीकेंट का स्क्वायर होगा, तो उसकी आइडेंटिटी से स्क्वायर बन जाएगा टैन का। और इसमें होल स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर ए आएगा, और उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी कोट से। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू में मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम होल स्क्वायर खोल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, मतलब राइट हैंड साइड देखने कि कैसे, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है टेन और कोट की फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है साइन को उसमें। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, हमारा फार्मूला खुल गया। इसी टाइप से ये वाला खोलना है, इसमें हमारा ए तो है कोस है और बी है सीकेंट है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2ab, तो 2 × कोस ए इंटू सीकेंट ए। तो अब देखना है इसमें ध्यान से, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये दोनों हमारे जुड़ के बन जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इनकी जगह हमारा जाएगा 1, पहली बात। अब दूसरी, साइन और कोसिकेंट आपस में एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल, तो साइन से कट जाएगा कोसिकेंट क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कैसे कटेगा, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin a, तो साइन ए कैंसिल, या फिर हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस जो लास्ट वाली टर्म है, इसमें भी कोस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब टर्म बची हमारी ये, तो कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस सीकेंट स्क्वेयर ए। अब ये हमारे हो गए 5 प्लस, अब कोसिकेंट नहीं चाहिए हमें, राइट में चाहिए हमें कोट, तो कोसिकेंट स्क्वेयर की आइडेंटिटी है, इसको हम लिख देंगे हम्म, जैसे इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी 1 + कोट स्क्वेयर ए, और इसकी बनेगी 1 + tan² ए, तो 5 + 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 7 + कोट स्क्वेयर ए प्लस tan² ए, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए, तो हमें दिखाना है इसके इक्वल, तो लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि राइट में भी स्क्वायर नहीं है कोई सा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, कोसिकेंट को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद,
ऐसे इसको खोल लेंगे, सीकेंट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोस ए और माइनस कोस ए एज इट इज। दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो इस ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आएगा साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 1 - साइन ए। साइन से साइन की मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए। और ऐसे ही इसमें आ जाएगा हमारा एलसीएम कोस ए। तो ये बन जाएगा 1 - कोस से कोस की मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर ए। अब इसमें फिर से आइडेंटिटी बन गई, 1 - साइन स्क्वायर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो साइन की एक पावर से एक पावर कैंसिल, कोस की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा कोस ए इंटू साइन ए। अब राइट में तो हमें कुछ और ही चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है, हमें राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं, इसमें भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, टेन को लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। तो 1 के अपॉन में इसका एलसीएम 1 अपॉन, और अब इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस ए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम तो कोस से कोस कैंसिल, साइन के मल्टीप्लाई साइन से तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस के मल्टीप्लाई कोस से तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बीच में हमारी यह बन रही है आइडेंटिटी, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला 1, फिर बटे, फिर इसकी जगह भी 1, फिर बटे साइन ए कोस ए। अब हमारी वैल्यू जो है वो बटे के अपॉन में आ रही है, बटे में। ठीक है, तो जो ये टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये जो टर्म चली जाएगी ऊपर और 1/1 को हटा देंगे, तो ये बचेगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी हो जाएगी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इजल टू 1 - tan A अपॉन 1 + tan A का होल स्क्वायर इजल टू tan²। तो हमारे जो ये दोनों टर्म है हमें tan² के इक्वल दिखानी है। तो सब ये मान लो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी tan² के दिखाना है इक्वल, और सेकंड भी है, तो हम लेके चलेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, tan² है तो इसको ओपन कर लेंगे, तो स्क्वायर है तो sin² अपॉन cos²। क्योंकि tan की वैल्यू होती है साइन अपन कोस है, और स्क्वायर लग रहा है तो दोनों पे लग जाएगा स्क्वायर। ऐसे बटे में 1 + कोट है तो कोट स्क्वायर है, तो cos² अपॉन sin²। ठीक है, दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम यहीं पे ले लेंगे नीचे। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाले टर्म है उसका एलसीएम आएगा हमारा cos²। ठीक है, cos² आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos² प्लस कोस से कोस कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा sin²। और ऐसे नीचे वाले जो टर्म है उसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम आएगा sin²। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा sin² प्लस साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, और ये बन जाएगा cos²। ठीक है, इसमें भी हमारे दो आइडेंटिटी बन गई, एक तो यहाँ पे बन गई ऊपर ये वाली, और एक ये वाली। ठीक है, तो इसकी जगह जाएगा हमारा 1 अपॉन cos² और अपॉन 1 और अपॉन sin²। तो ये टर्म तो रहेगी एज इट इज, इनटू जो ये टर्म है ये हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो sin² हमारा चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा 1 नीचे, तो sin² अपॉन cos², तो ये आ जाएगा हमारा tan²। ठीक है, तो ये हमारा tan² का इक्वल आ गया। अब हम लेंगे मिडिल टर्म सेकंड वाली। ठीक है, ये तो ये हमारी 1 माइनस, अब tan को हम ओपन करेंगे
साइन ए अपॉन कोस ए, और अपॉन इसको ओपन करेंगे 1 - कोट को करेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का हमारा है होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर ही एलसीएम मिलेंगे दोनों टर्म का, तो ऊपर हमारा एलसीएम बनेगा कोस ए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो सीधा कोस ए आ जाएगा हमारा, कोस ए माइनस कोस से कोस कैंसिल, तो ये आएगा साइन ए। ऐसे ही नीचे हमारा एलसीएम आएगा साइन ए, और यहाँ पे 1 है तो साइन ए माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो ये कोस ए, और बाहर हमारा होल स्क्वायर है। तो टर्म्स हमारी हो जाएंगी रेसिप्रोकल, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये तो एज इट इज रहेगी, और ये टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल, साइन ए ऊपर और साइन ए माइनस कोस ए, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे जो ये टर्म है ना, ये दोनों टर्म मान लो कट जाती। कब कटती, जब जैसे साइन ए तो माइनस का होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोस हो जाता है हमारा प्लस का। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लो हमने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो साइन तो हमारे हो जाएगा माइनस का, और कोस हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टर्म होगी, ये तो हमारी कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा माइनस का। ठीक है, तो साइन अपॉन कोस टेन, टेन ही, और ये हमारा माइनस साइन, और बाहर है हमारा होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर ए के। तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करते हैं गुड बाय।